Good morning, students of class 12th. Today we will do manager's commission on net profit in the fundamentals of partnership. Okay. बेटा जब भी हम मैनेजर की कमीशन की बात करते हैं तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि मैनेजर को कमीशन हम कब देते हैं, कैसे देते हैं और क्यों देते हैं. ठीक है. हमें पता है कि जो हमारा मैनेजर कंपनी में और हमारी फर्म में जो काम कर रहा है वो काम करने की वजह से ही हमें प्रॉफिट मिल रहा है. ठीक है. मैनेजर जितना एफिशिएंटली काम करेगा उतने ही ज़्यादा हमारे प्रॉफिट्स फर्म के ज़्यादा होंगे. तो हम प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए फर्म के मैनेजर को मोटिवेट करने के लिए हम क्या कहते हैं, मैनेजर से मान लीजिए हमने बात कर ली कि अगर आप हमारे फर्म के प्रॉफिट्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इससे हमारे फ़ायदे के साथ साथ आपका फ़ायदा भी होगा. कैसे? मैनेजर को एक सर्टेन परसेंटेज दे देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ कमीशन. ठीक है. हम कहते हैं कि मान लीजिए आपको 5% कमीशन दे देंगे हम प्रॉफिट में. हमारे प्रॉफिट्स जितने होंगे उतने ही ज़्यादा हम आपको कमीशन देंगे. तो मैनेजर को सैलरी तो मिल ही रही है. सैलरी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम द सैलरी वी यूज टू गिव अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन टू द मैनेजर. ओके. इसके भी हमारे दो तरीके होते हैं. एक तो तरीका है हमारा ऑन प्रॉफिट्स बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. प्रॉफिट्स के ऊपर ऐसा कमीशन चार्ज करने से पहले. एंड सेकेंड वन इज़ ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. इन दोनों की कैलकुलेशन कैसी होगी, पहले तो हम इसका मीनिंग ही देखेंगे. फर्स्ट है ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. हम चलिए मान के चलते हैं हमारी जो कंपनी है, कंपनी में हमें 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है. ठीक है. हमारी जो फर्म है उसमें हमें 50 रुपये का फ़ायदा हुआ है और 50 रुपये में से हमारा जो 20 रुपये है वो हमारा हो गया है खर्च. ठीक है. हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं. तो 50 में से 20 गए, कितना रहा? 30. तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारी कंपनी को? 30 रुपीज़. ठीक है. अब हम इसके दो तरीके होंगे मैनेजर को कमीशन देने के लिए. एक तरीका तो क्या होगा, हम ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, क्योंकि हमें मैनेजर को कमीशन देना है ना. और अब कमीशन भी हमारे लिए तो खर्चा है लेकिन मैनेजर के लिए क्या है, वो एक अर्निंग हो गई. ठीक है. तो अगर हम प्रॉफिट पे देते हैं, ऐसे प्रॉफिट पे देते हैं जिसमें हमने कमीशन नहीं जोड़ा है, हमने कमीशन को एज अ एक्सपेंस नहीं दिखाया है, तो जो हमारा 30 रुपये आया था, जिसे 50 रुपये हमारा फ़ायदा हुआ था, 20 रुपये हमारा खर्च हो गया था, तो 30 रुपये पे हम लगा लीजिए हमें उसको 10% देना है. ठीक है. तो 30 रुपये पे 10% कितना हुआ? 3 रुपये. तो हम 3 रुपये दे देंगे ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. हमने अभी उस पर प्रॉफिट पे कमीशन लगाया नहीं है, तो 30 रुपये का ही हम 10% 3 रुपये दे देंगे मैनेजर को. तो ये तो हो गया बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. नेट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन हम उस 30 रुपये में से जो हमारा 3 रुपये आया है या फिर जो भी मैनेजर का कमीशन हमने देना है उसको माइनस करके उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर हमें कमीशन देना है. ठीक है. क्योंकि हमारा वो तो एक्सपेंस ही रहेगा, हमारे लिए प्रॉफिट थोड़े है. नेट प्रॉफिट तो हमारा तभी आएगा ना जब हम मैनेजर को कमीशन के तौर पे जो भी हमारा एक्सपेंस है उसको भी लगा देंगे, है ना. तो वही चीज़ इसमें आती है. आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में वो कमीशन चार्ज करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आया है उसके ऊपर हम मैनेजर को कमीशन देंगे. ठीक है. इतनी चीज़ क्लियर है आपको. तो इसके दो मेथड हैं इसको कैलकुलेट करने के. देखिए क्या क्या है. मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट. फर्स्ट वन इज़ बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सेकेंड वन इज़ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. ओके. बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, इसका क्या तरीका है, प्रॉफिट इनटू रेट, जिस रेट पे हम दे रहे हैं डिवाइड बाय 100. ठीक है. सिंपल है. प्रॉफिट का रेट निकाल देंगे जिस भी परसेंटेज पे हम दे रहे हैं, तो वो हमारा आ जाएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन. आफ्टर चार्जिंग में प्रॉफिट इनटू रेट 100 प्लस रेट, ये दोबारा रेट ऐड हो जाए. मान लीजिए हम प्रॉफिट पे 10% की रेट पे मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा. प्रॉफिट लगा लीजिए हमारा 30 रुपीज़ था, 30 का 10%, यस 3/100. ओके. सॉरी 3/100 नहीं, 10/100, दैट इज़ 3 रुपीज़. नेक्स्ट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन प्रॉफिट का बिल्कुल सही. आर रेट कितना है हमारा 10%, 100 प्लस आर 110 हो जाएगा. 100 प्लस 10 110. तो प्रॉफिट इंटू 10/110. ठीक है.
आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई है आपको। मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसमें एक और चीज़ है, कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ नहीं दी होती है कि जो मैनेजर का हमें कमीशन देना है दैट इज़ आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है या बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। अगर इस तरह की कोई भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम हमेशा उसको बिफोर चार्जिंग सच कमीशन ही मान के चलेंगे, आफ्टर चार्जिंग नहीं मान के चलेंगे। ठीक है, तो सिंपल जो मेथड है हमारा, प्रॉफिट के ऊपर जो परसेंटेज दी हुई है R/100 करके वो कमीशन हम निकाल देंगे। क्लियर है। अब इलस्ट्रेशन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है हमें A और B दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख। ए ने 5 लाख लगाई है और बी ने 3 लाख लगाई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% देना है हमें। बी को सैलरी दी जाती है 60,000 रुपीज़ एनुअली। साल के दौरान प्रॉफिट्स कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब अभी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया है बट आफ्टर चार्जिंग, लेकिन बी की सैलरी हमने कैलकुलेट कर दी है, वो है 1,80,000। जो बी की सैलरी है वो हमारा अप्रोप्रिएशन है, तो हमें अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में से कैलकुलेशन प्रॉफिट को करने के बाद फिर ही करते हैं, लेकिन अभी हमने कैलकुलेशन तो की नहीं, ये बाद में पहले ही चार्ज कर दी। तो क्या करेंगे हम 1,80,000 में ये जो बी की सैलरी हमने दी है 60,000 को, उसको हम ऐड बैक कर देंगे ताकि हमारा एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आए, क्योंकि हमने जो अप्रोप्रिएशन है उसको गलती से पहले ही डिडक्ट कर दिया, उसको हमें डिडक्ट नहीं करना था। तो हमने जो डिडक्ट नहीं करना था उसको डिडक्ट कर दिया बी की सैलरी को, तो उसको हम वापस ऐड बैक कर देंगे। ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो बी की सैलरी हमें वापस ऐड बैक करनी पड़ेगी इन द एक्चुअल प्रॉफिट। ओके, A provision of 5% of the profit is to be made in respect of commission to the manager. मैनेजर को कमीशन कितना देना है हमें 5%। ठीक है, जो हमारा बी की सैलरी ऐड करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा उस पर हमें 5% मैनेजर को कमीशन देना है। बिफोर और आफ्टर कुछ नहीं दिया है तो हम इसमें क्या करेंगे, बिफोर ही मान के चलेंगे। ठीक है, वी हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड वी हैव टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम है, पिछले क्वेश्चन की जैसे ही है। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। पहले स्टार्टिंग में प्रॉफिट एक्चुअली में हुआ कितना था हमारा 1,80,000 में हम 60,000 ऐड कर देंगे, जो बी की सैलरी हमने गलती से काट दी थी उसको हम ऐड बैक कर देंगे एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए। 1,80,000 में 60,000 हमने ऐड कर दिए तो 2,40,000 आ गए। मैनेजर का कमीशन कितना देना है हमें 5% एज इट इज़ गिवन हियर। ओके, तो 5% हम 2,40,000 का निकालेंगे, दैट विल बी 12,000। और हमारा जो नेट प्रॉफिट है जो हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है और अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है दैट इज़ द 2,28,000। अब ये वाला जो अमाउंट है हमने ट्रांसफ़र कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 2,28,000। अब देखिए बी की सैलरी 60,000 अप्रोप्रिएशन में आएगी वो। ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी कैपिटल कितनी थी, ए की थी 5 लाख और बी की थी 3 लाख। तो इंटरेस्ट कितना देना है 6% के हिसाब से। 5 लाख पे 6% के हिसाब से 30,000 और 3 लाख पे 6% के हिसाब से 18,000। ठीक है, तो टोटल हो गया 48,000। दीज आर द अप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स। ओके, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए हमने। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट्स कितना है हमारा 1,20,000 का आया है। ये किस रेशियो में डिवाइड हो गया बिटवीन ए एंड बी, ये 3:2 रेशियो में, एज इट इज़ गिवन 3:2 रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो ये उसी रेशियो में वो डिवाइड हो जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अब देखिए बैलेंस है हमारा 5 लाख 3 लाख जो इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में ए और बी ने। फर्म जब बनी थी उस वक्त ए 5 लाख रुपीज़ लेके आया था और बी 3 लाख रुपीज़ लेके आया था, तो वो अमाउंट हमने डाल दिया। सैलरी बी को मिली है 60,000, ये भी आ जाएगी, अर्निंग है तो क्रेडिट साइड आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी अर्निंग है 30,000 एंड 80,000। अब यहाँ पे बैलेंस इनका यहाँ पे बचेगा। प्रॉफिट का कितना शेयर इनको मिला है 72,000 एंड 48,000। इन सब का जब हम टोटल करेंगे जो भी बैलेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, एंड दिस इज अवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो टुडेज होमवर्क इज डू क्वेश्चन नंबर 7
of practical in your notebook. Okay, that's all for today. Thank you, students.